नमस्कार, मैं हूं पूजा कवियागोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको पावर ऑफ अटर्नी से जुड़ी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाए, इसके फायदे क्या होते हैं। पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882 के अनुसार ये एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके जरिए कोई व्यक्ति दूसरे शख्स को अपना कानूनी प्रतिनिधि घोषित करता है। घोषित प्रतिनिधि को एजेंट और घोषित करने वाले को प्रिंसिपल कहा जाता है। एजेंट प्रिंसिपल के बदले उसके सभी कानूनी, फाइनेंशियल और दूसरे मामलों में फैसले ले सकता है। वो प्रिंसिपल के बदले कोई डील भी साइन करा सकता है। ये फैसले कानूनी रूप से मान्य होंगे। एजेंट के पेशे से वकील होना जरूरी नहीं है। हालांकि एजेंट पीओए के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। इसके फैसले से प्रिंसिपल को नुकसान होता है तो एजेंट को हर्जाना देना होगा। पावर ऑफ अटर्नी किसी अचल संपत्ति के मालिकाना हक को ट्रांसफर करने के लिए तैयार की जा सकती है। रजिस्ट्री के बदले पीओए का इस्तेमाल आमतौर पर उन हालातों में किया जाता है जब प्रॉपर्टी का मालिक बीमारी या दूसरी वजहों से कोर्ट जाने की प्रक्रिया से बचना चाहता हो या अहम फैसले लेने में सक्षम न हो, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ये तो थी बुनियादी जानकारी। पावर ऑफ अटर्नी से जुड़े तमाम पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विनय वत्स जी। अगर आपका पावर ऑफ अटर्नी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7065013841। इसके अलावा 8377009636 ये हमारा फोन नंबर है। आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं। तो आज का जो सवाल है वो काफी महत्वपूर्ण है और हम शुरुआत करते हैं। बहुत स्वागत है विनय जी आपका आज की खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है, इसी को समझना चाहेंगे। पूजा जी, जैसा कि मैंने बताया, पावर ऑफ अटर्नी एक दस्तावेज है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो दो पार्टी के बीच में साइन होती है, जिसमें एक पार्टी अपने कुछ पावर डेलीगेट करती है दूसरे इंसान को। मतलब कि जैसे अगर वो इनकेपेबल है घर से बाहर निकलने का, या फिर वो बीमार है, या फिर वो देश के बाहर है, तो ऐसे सिचुएशन में वह इंसान एक पावर ऑफ अटर्नी साइन करके दे सकता है दूसरे इंसान के नाम पे, जो दूसरा इंसान पहले वाले इंसान के बदले कुछ फैसले कर सकता है। इसे पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं। बिल्कुल। तो ये तो थी कि क्या होती है पावर ऑफ अटर्नी। अब अगर विनय जी बात करें, कितनी तरह की पावर ऑफ अटर्नी हो सकती है? पावर ऑफ अटर्नी कई तरह के होते हैं। जनरल पावर ऑफ अटर्नी होते हैं, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी होती है, हेल्थ केयर पावर ऑफ अटर्नी होती है, फाइनेंशियल होती है, ड्यूरेबल होती है। तो सबका अपना अपना डेफिनेशन है। जनरल पावर ऑफ अटर्नी बहुत वाइड इम्प्लीकेशन होता है इसका, इसमें बहुत सारे पावर्स दिए जाते हैं। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में ऐसा होता है कि कुछ विशेष चीजों को ही लेकर जो पावर्स हैं वो दिए जाते हैं दूसरे इंसान को। जो एजेंट है, जिसे हम एजेंट कहते हैं, उससे बहुत लिमिटेड पावर्स मिलते हैं प्रिंसिपल की तरफ से। इसके अलावा हेल्थ केयर पावर ऑफ अटर्नी होता है। इसमें जो एजेंट है उसके पास कुछ हेल्थ से रिलेटेड फैसले लेने के पावर्स होते हैं। मतलब कि इनकेस अगर जो प्रिंसिपल है वो इनकेपेसिटेटेड है, या फिर वो हॉस्पिटलाइज्ड है, या फिर कभी कभी ऐसा भी हमने देखा है कि उसे मर्सी डेथ देनी हो, तो इन सारी चीजों में ये हेल्थ पावर ऑफ अटर्नी काम आते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल पावर ऑफ अटर्नी की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल पावर ऑफ अटर्नी में फाइनेंस से रिलेटेड, वित्तीय संपत्ति से रिलेटेड कुछ पावर्स दिए जाते हैं एजेंट को, जिससे जो एजेंट है वो यूज करके कुछ महत्वपूर्ण या किसी भी तरह के फैसले कर सकता है उन फाइनेंसेस से रिलेटेड। ठीक है। अगर बात की जाए तो पावर ऑफ अटर्नी कब तक वैध रहता है और कौन से ऐसे हालात होते हैं विनय जी जिसमें ये जो है अवैध इसको करार दे दिया जाता है? देखिए, जो सबसे मेन इसमें पॉइंट होता है कि कब पावर ऑफ अटर्नी खत्म होता है, वो ये होता है कि जो प्रिंसिपल है या फिर एजेंट है, इनमें से किसी एक की डेथ हो जाए। जी। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो पावर ऑफ अटर्नी साइन करते हैं वो पावर ऑफ अटर्नी में मेंशन कर दिया जाता है कि ये इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होगा। तो वैसे केसेस में उन पावर ऑफ अटर्नी को खत्म करना बहुत ही मुश्किल है, वो एक तरह से नामुमकिन है, उसे नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसमें भी कुछ ग्राउंड्स हैं जिस बेसिस पे उनको इलीगल करार दिया जा सकता है। लेकिन
बेसिक सेंस में अगर समझे हम लोग, तो उसे टर्मिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल विनय जी, स्पष्ट किया आपने ये। अब जरा हम ये समझना चाहेंगे, जो ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी है उसका मतलब क्या है, क्या होता है वो? देखिए, ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी का मतलब ये होता है कि अगर जो प्रिंसिपल है वो किसी तरीके से उसे कोई मेंटल इलनेस हो जाती है या फिर वो अनसाउंड हो जाता है, तो इन केसेस में वो जो पावर ऑफ अटर्नी है वो एक एंड पे आ जाती है। उन केसेस में उसे खत्म किया जा सकता है, भले अगर वो उसमें जो क्लॉज है वो इररिवोकेबल हो, लेकिन अगर जो प्रिंसिपल है वो मेंटली इल हो जाता है या फिर मानसिक संतुलन अपना खो बैठता है, तो उस केस में वो ये जो पावर ऑफ अटर्नी है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो इस तरह के पावर ऑफ अटर्नी को ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी कहा जाता है। उसमें ये प्रावधान उस पावर ऑफ अटर्नी में इस चीज से रिलेटेड पहले से ही रहता है। और अगर पावर ऑफ अटर्नी का गलत इस्तेमाल क्या हो सकता है, और अगर हो सकता है गलत इस्तेमाल, तो रोकें कैसे उसको? रोकने के लिए क्या कुछ कानूनी प्रावधान है? बिल्कुल, हमने पहले भी देखा है कि ये जो पावर ऑफ अटर्नी होते हैं इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, काफी बार गलत इस्तेमाल होता है इसका। इस वजह से जब कोई भी इंसान पावर ऑफ अटर्नी बना रहा होता है तो सबसे पहली चीज जो उसे सोचनी होती है वो ये होती है कि जिस इंसान को वो पावर ऑफ अटर्नी दे रहा है, जो पावर दे रहा है जिस इंसान को, वो उसका ट्रस्टवर्दी हो, रिलायबल इंसान हो, और वो किसी तरीके से उसमें कुछ गलत ना करे। क्योंकि इसमें ऐसा भी होता है कि अगर जो पावर ऑफ अटर्नी हम जो साइन करके दे रहे हैं एजेंट के नाम पे, अगर एजेंट कुछ गलत फैसले लेता है या फिर कुछ इलीगल काम करता है उस पावर ऑफ अटर्नी के तहत, तो उस केसेस में देखा जाता है कि जो प्रिंसिपल है वो भी लायबल हो जाता है उस इलीगल काम करने में जी। और इसको रोकने का एक ही तरीका है कि वो पावर ऑफ अटर्नी को रिवोक कर दिया जाए समय रहते हैं। ठीक है विनय वत्स जी, अगर हम बात करें जनरल पावर ऑफ अटर्नी के रजिस्ट्रेशन की, तो उसके संबंध में हमें कुछ बताएं, ये क्यों इतना जरूरी हो जाता है और इसकी प्रक्रिया क्या है, किस प्रक्रिया के साथ जो है ये इतना इम्पोर्टेंट है? पूजा जी, पहली बात तो ये है कि जो पावर ऑफ अटर्नी होते हैं उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। ठीक है। भारत में अगर वो रजिस्टर्ड नहीं भी किया जाए तब भी काम हो सकता है, लेकिन जो रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी होती है डेफिनेटली उसकी लीगल सैंक्टिटी ज्यादा होती है अनरजिस्टर्ड केस से। जो ये रजिस्ट्रेशन होता है पावर ऑफ अटर्नी का, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है जिसके अंडर ये पावर ऑफ अटर्नी को रजिस्टर्ड किया जाता है। नोटरी से हम अटेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा जो कलेक्टर है उनके पास भी हम अब ये साइन करवा सकते हैं, उनके पास भी ये डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। तो जो मेन 100 रुपए का स्टैम्प पेपर, अगर हम दिल्ली की बात करें तो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे ये पावर ऑफ अटर्नी बनाया जाता है। और बेसिकली जो जनरल प्रैक्टिस है उसमें नोटराइज करवा के उस डॉक्यूमेंट को हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं। अब बात करें हम भारत स्थित किसी भी प्रॉपर्टी की डील करने के लिए, विदेश में भी क्या पावर ऑफ अटर्नी तैयार और रजिस्टर कराई जा सकती है? इसके बारे में जरा हमें डिटेल में बताइए। जी, अगर जो लोग भारत से बाहर रह रहे हैं तो कई बार देखा जाता है कि उन्हें भारत आने में और फिर कोई प्रॉपर्टी उनको प्रोक्योर करनी है या फिर उनकी प्रॉपर्टी है जिसे सेल आउट करवाना है उन्हें, तो उन प्रॉपर्टीज के निवारण के लिए या फिर उन प्रॉपर्टीज को सेल करने के लिए उनको भारत आने की जरूरत नहीं होती है। वो जिस कंट्री में भी है वहां से वो अपना एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी साइन करके भेज सकते हैं अपने एजेंट के नाम पे। इसमें उनको बस ये करना होता है कि वहां पे एक पावर ऑफ अटर्नी ड्राफ्ट करना पड़ता है, वो बनाना पड़ता है, और जो इंडियन एम्बेसी है इंडियन एम्बेसी में जाके उसके सारे पेजेस साइन करवाने पड़ते हैं इंडियन एम्बेसी से। वहाँ पे सील होता है, सिग्नेचर होता है पावर ऑफ अटर्नी से, और उसके बाद फिर उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो यहाँ इंडिया में जो उसके एजेंट है उस एजेंट के पास भेजा जा सकता है, और फिर वो एजेंट उस पावर ऑफ अटर्नी को इंडिया में लीगल तरीके से यूज कर सकता है। ठीक है, ये तो थी कि कैसे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी जो प्रक्रिया थी वो क्या थी, वो विनय वत्स जी आपने हमें डिटेल में बताई। अब जरा जो पावर ऑफ अटर्नी का उपयोग है वो वित्तीय मामलों में किया जाता है। एजेंट प्रिंसिपल के बदले उनके जो सभी कानूनी वित्तीय लेन देन है वो भी दूसरे कार्यों के लिए फैसले ले सकता है।
आम जिंदगी में ये कैसे लागू हो सकता है और कैसे लागू होता दिखता भी है? बिल्कुल, देखिए पावर ऑफ अटर्नी कोई भी, जैसे बड़ी कंपनीज होती हैं या फिर पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं, तो जो डायरेक्टर्स हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, वो जरूरी नहीं है कि हर केसेस में या फिर हर छोटे जो वित्तीय डिसीजंस लेने हैं उसमें वो खुद सामने आते हैं। वो उसके बदले एक स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी या फिर जनरल पावर ऑफ अटर्नी साइन करके अपने किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को दे देते हैं। इवन कोर्ट्स में भी हम लोग देखते हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, कंपनीज जो रिप्रेजेंट होती हैं वो उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रिप्रेजेंट होती है कोर्ट में। तो जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके नाम पे एक पावर ऑफ अटर्नी बना देती है कंपनी। ये जो इंसान है ये हमें रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में, इस केस से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, रिप्लाई फाइल करना, सिग्नेचर करना जहाँ पे भी, या फिर कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो इन कंपनीज के एजेंट्स होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में एजेंट्स होते हैं, वो एजेंट्स जब तो किसी तरह का ये एजेंसीज देती है, कंपनी अपनी एजेंसीज देती है किसी को, तो उन सब केसेस में अपने एजेंट्स को एक पावर ऑफ अटर्नी साइन करके देती है कि वो कंपनी के बिहाफ में सिग्नेचर कर सकता है, वो एजेंसी आगे फर्दर दे सकता है। तो आम जिंदगी में इसका काफी महत्व हो गया है। आज हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ अटर्नी की। आखिरकार इसकी प्रक्रिया क्या होती है, यही समझने के लिए, यही जानने के लिए हमारे साथ खास मेहमान अधिवक्ता लगातार जुड़े हुए हैं। विनय जी हमारे साथ। विनय जी, अब हम समझना चाहेंगे, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पावर ऑफ अटर्नी किसी भी अधिकार, अचल संपत्ति में रुचि या फिर जो शीर्षक के संबंध में स्थानांतरण है उसका साधन नहीं है। अब इसे सरल भाषा में दर्शकों को बताएं कि कैसे ये जो फैसले हैं उससे प्रभावित हो जाते हैं। पूजा जी, इसमें क्या है कि जो पावर ऑफ अटर्नी है वो रियल स्टेट में काफी एक्सटेंसिवली यूज किया जाने लग गया है। मतलब कि कोई एक प्रॉपर्टी है किसी एरिया में, अगर गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री बंद कर रखा है, तो रजिस्ट्री नहीं हो रही है वहां पे, तो लोग क्या कर रहे थे, ये पावर ऑफ अटर्नी एक साइन कर रहे थे और उस पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू पावर फर्दर आगे जो बायर होता था उसे डेलीगेट कर देते थे। तो इसमें होता क्या है कि जो एजेंट है, इसमें प्रिंसिपल पैसे ले रहा है, एजेंट को वो पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू प्रॉपर्टी जो है वो फर्दर ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन जब म्यूटेशन की बात आती है या फिर जब खाता खेसरा में नाम चढ़ने, तहसील ऑफिस में जब नाम चढ़वाना होता था, तो उस समय पे शुरू में क्या हो रहा था कि पावर ऑफ अटर्नी के बेसिस पे भी प्रॉपर्टीज म्यूटेट हो रही थी, लोगों के नाम चढ़ जा रहे थे, वो टाइटल चेंज हो जा रहा था प्रॉपर्टी के ओनर का। बट जब 2009 में एक्चुअली ये SLP फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे कुछ स्टेट से उनका जवाब मांगा था कि क्या पावर ऑफ अटर्नी के बेसिस पे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है वो ट्रांसफर हो सकती है। तो इस पे स्टेट्स ने अपना जवाब दिया था कि प्रॉपर्टीज ट्रांसफर नहीं हो सकती हैं, वो जो एजेंट है वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो इस जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था स्टेट को कि जनरल पावर ऑफ अटर्नी के अंडर में जो एजेंट है वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा, लेकिन जो म्यूटेशन है या फिर जो नाम चेंज होना है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में, वो नहीं वो चेंज कर सकता है उसमें। और अगर बात करें हम, कोई पावर ऑफ अटर्नी या किसी की संपत्ति या पैसा इससे हड़प भी सकता है क्या? बिल्कुल, अगर कुछ फाइनेंशियल पावर ऑफ अटर्नी साइन किए हुए हैं तो इसमें धोखाधड़ी की काफी गुंजाइश है। लोग कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिसमें पावर ऑफ अटर्नी हम सामने वाले एजेंट को देते हैं और एजेंट उस पैसे, उस पावर ऑफ अटर्नी को यूज करके जो बैंक अकाउंट है उसे भी यूज कर सकते हैं। उसमें वो साइनिंग अथॉरिटी बन जाता है एजेंट, और वो साइन करके वो पैसे भी निकाल सकता है। तो ये जो मिसयूज है पावर ऑफ अटर्नी का, ये हमेशा से हम देखते आए हैं। और अगर जो एजेंट है वो प्रॉपरली नहीं सेलेक्ट किया जा रहा है पहले ही विथ प्रूडेंट माइंड, तो फिर वो ये दिक्कतें हमेशा सामने आती हैं। ठीक है, ये और मैं आपसे जानना चाहूंगी आखिर में कि लिमिटेशंस क्या होती हैं, इसकी बंदिशें क्या हो सकती है पावर ऑफ अटर्नी की?
लिमिटेशन की बात करें तो अगर पार्टी चाहें तो इसमें कोई लिमिटेशन ही नहीं हो सकती है, क्योंकि जो पावर ऑफ अटर्नीज के जो टर्म्स ले डाउन किए जाते हैं पार्टीज के बीच में, वही उसी से दोनों पार्टीज गवर्न होती हैं। अगर वो लिख देते हैं पावर ऑफ अटर्नी में कि ये इरिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी रहेगा, मतलब ये कभी समाप्त नहीं हो सकता, इसे रिवोक नहीं किया जा सकता है, तो वैसे केसेस में जो पार्टीज है वो अनिश्चित काल के लिए वो पावर ऑफ अटर्नी चलती रहेगी, उसमें कोई उसे रोका नहीं जा सकता, उसमें कोई रिवोकेशन का क्लॉज ही नहीं होता पार्टीज के बीच में। इसके लिए जनरल पावर ऑफ अटर्नीज हम नहीं साइन करते हैं, जनरली स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी साइन किया जाता है, क्योंकि स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में ये होता है कि बहुत लिमिटेड चीज के लिए वो साइन किया जाता है पावर ऑफ अटर्नी। जी बिल्कुल विनय जी, आपने बहुत डिटेल में जानकारी दी है आज पावर ऑफ अटर्नी को लेकर। तमाम जो सवाल थे उसका आपने जवाब दिया, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम जो जानकारी आपने दी उसके लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।